नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न और इस श्रृंखला का प्रश्न संख्या 63 है। प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? दूरस्थ, औरस, सहोदर, अन्योदर। आपका जो सही उत्तर है वह है अन्योदर। ऑप्शन डी सही है। पहले से ही उत्तर तो क्लियर है ही। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64 है। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध किसका है? गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह, शांत प्रिय द्विवेदी, कुबेर नाथ राय। इसका जो सही उत्तर है वह है सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 65 है। मिट्टी बोलती है किसका नवगीत है? मिट्टी बोलती है यह नवगीत है रमेश रंजक का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66 है। इंदौर की अत्यंत काली मिट्टी देख वह बोले यह मिट्टी को तो हमारे कन्हैया न खाते। शुक्ल जी का यह कथन किसके बारे में है? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ प्रसाद, श्रीधर पाठक। आपका जो सही उत्तर होगा, इंदौर की अत्यंत काली मिट्टी देख वह बोले यह मिट्टी को तो हमारे कन्हैया ना खाते। शुक्ल जी यह कथन किसके बारे में कहा है? यह कहा है सत्यनारायण कविरत्न के। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67 है। प्यारे हरिश्चंद्र जो जीवनी किसने लिखी है? आपका जो सही उत्तर होगा, प्यारे हरिश्चंद्र जो जीवनी यह लिखे हैं प्रतिभा अग्रवाल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68 है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवोढ़ा का कौन सा संधि विच्छेद सही होगा? वह है नवधन ऊढ़ा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 69 है। शालिभद्र सूर्य को प्रथम कवि किसने माना है? शालिभद्र सूर्य को प्रथम कवि गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70 है। प्रसाद कवि के रूप में छायावाद थे तो उपन्यास के रूप में यथार्थवादी कथन किसका है? प्रसाद कवि के रूप में छायावाद थे तो उपन्यास के रूप में यथार्थवादी यह कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71 है। इनकी भाषा में अनेक रूपता है तो जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए
भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी में दिखाई देती है। पद्माकर के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य शुक्ल का। ऑप्शन सी सही है। इनकी भाषा में अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी में दिखाई देती है। पद्माकर के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 है। अर्थोपेक्षक का भेद है। इसमें कौन सा एक भेद अर्थोपेक्षक का है? वह है प्रवेशक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक हैं। इसके लेखक हैं रिचर्ड्स। ऑप्शन ए सही है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक रिचर्ड्स हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है उच्छिष्ट व्यंजन है। इसमें कौन सा एक उच्छिष्ट व्यंजन है उसका चयन करना है। ला है, रा है, चा है, अंगा है। इसमें जो उच्छिष्ट व्यंजन है वह है, इसमें थोड़ा सा त्रुटि हो गई है, अंगा नहीं डा होना चाहिए। ये बिंदी हट जाएगी। अब आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 है। यदि ए आई तथा ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः अय, आए, औ, आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? इसमें कौन सी संधि है? वह है अयाध संधि। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 है। नैन पचासा के रचनाकार है। नैन पचासा के रचनाकार कौन हैं? वह हैं मंडन। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 77 है। हिंदी में वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका किसने लिखी? कुंतक ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नागेंद्र ने या रुद्रट ने? आपका जो सही उत्तर है हिंदी में वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका लिखी है डॉक्टर नगेंद्र ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 है। इसमें कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग इसमें झेलम है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 है। मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इसमें अपनहुति अलंकार है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80 है। दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? यह क्रमवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81 है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 82 है। किस कवि के पिता का नाम वीरदत्त था? दंडी के पिता का नाम वीरदत्त था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? इसमें कौन सा एक शब्द देशज नहीं है, उसका हमें चयन करना है। खिड़की देशज है, हुनगी देशज है, तेंदुआ देशज है, कबूतर यह विदेशी भाषा का शब्द है और यह विदेशी भाषा में अरबी शब्द है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84 है। निम्न में से कौन सा तद्धितांत प्रत्यय नहीं है? इसमें कौन सा एक तद्धितांत प्रत्यय नहीं है? वह है कर्तव्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संख्या 85 है। आस्तीन के सांप किसकी रचना है? आस्तीन के सांप यह रचना है मन्मथ नाथ गुप्त का। ऑप्शन ए सही है। आस्तीन के सांप मुहावरा भी होता है। आप लोग कमेंट करके मुहावरा का उत्तर सही बताएं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86 है। ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुच्छरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। किसके बारे में कहा गया है? यह कहा गया है छित स्वामी के बारे में। छित स्वामी गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। आपका जो उत्तर सही है वह है छित स्वामी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87 है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है किसका कथन है? यह कथन कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। यह कथन है वर्थ वर्थ का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88 है। नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतरि बसे भंडारा। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है गोरखनाथ का। ऑप्शन डी सही है। नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन लो जोगी खेलो तब अंतरि बसे भंडारा। यह पंक्ति है गोरखनाथ का। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89 है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। इसमें कौन सा है एक जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? वह है बघेली। ऑप्शन डी सही है। बघेली यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। बाकी ब्रज, बुंदेली, कौरवी यह सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90 है। भारत रत्न में कौन सा समास है? भारत रत्न में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 91 है। भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है, वैसा अन्य में नहीं, कथन किसका है? आपका जो सही उत्तर है, भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है, वैसा अन्य में नहीं, यह कथन है अज्ञेय का। ऑप्शन सी सही है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आ भी सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 92 है। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, यह कथन किसका है? रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, यह कथन है सदा सुखलाल नियाज का। ऑप्शन बी सही है। नींव डालना मुहावरे का अर्थ है। नींव डालना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह है कार्य का शुभारंभ करना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 94 है। अंधविश्वास में समास है। अंधविश्वास में कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 95 है। फुर्सत के दिन आत्मकथा किसकी है? फुर्सत के दिन यह आत्मकथा किसकी है? यह आत्मकथा है रामदरस मिश्र का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96 है। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है, क्या कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है, हम उसे आलंबन कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 97 है। बाधा या विधु को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। बाधा या विधु को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से? इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है।
ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 है। माँ बच्चे को मिठाई देती है, वाक्य में कौन सा कारक है? माँ बच्चे को मिठाई देती है, वाक्य में संप्रदान कारक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। पंक्ति में कौन सा छंद है? इस पंक्ति में कौन सा छंद है? हमें उसका चयन करना है। यह उल्लाला छंद है। ऑप्शन बी सही है। कौन सा छंद? उल्लाला। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका प्राण है। तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। इसमें उल्लाला छंद है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 100 है। कावा तरुवर पंचविडाल पंक्ति किसकी है? कावा तरुवर पंचविडाल, यह पंक्ति लुइपा का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101 है। रीत काल का कोई भी कवि भक्ति भाव से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। किसका कथन है? यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। रीत काल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102 है। जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो, कौन सा काल कहलाता है? आपका जो सही उत्तर है, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो, वह आसन्नभूत काल कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103 है। निम्न में कौन सा वाक्य अकर्मक है? इसमें कौन सा एक वाक्य अकर्मक है? मैं वेतन पाता हूँ, इसमें सकर्मक है। क्या पाता हूँ? वेतन। और अगला है उसने लड़के को पीटा। किसको पीटा? लड़के को। ये भी सकर्मक है। फिर है उसने मिठाई खाई। क्या खाई? मिठाई खाई।
और अगला है वह पढ़ रहा है। इसमें आकर्मक है क्योंकि वह क्या पढ़ रहा है कुछ नहीं पता। आपका उत्तर जो सही होगा वह है डी, ऑप्शन डी सही है, वह पढ़ रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104 है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? कैसा वाक्य है? आपका जो प्रश्न है वह है वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? यह कैसा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105 है। सघोष वर्ण का कौन सा युग्म गलत है? इसमें कौन सा एक सघोष वर्ण का युग्म गलत है? वह है ड ढ। ऑप्शन बी सही है, यह युग्म गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106 है। लौकिक संस्कृत की समय सीमा क्या है? लौकिक संस्कृत की समय सीमा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी सही है। आपका जो सही उत्तर है लौकिक संस्कृत की समय सीमा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? वह सब पुल्लिंग में होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108 है। वागीश किसका पर्यायवाची है? वागीश यह सरस्वती का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109 है। परमाल रासो किसकी कृति है? परमाल रासो यह जगनिक की कृति है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110 है। मालती माधव में कितने अंक हैं? मालती माधव में 10 अंक हैं। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 111 है। भारतेंदु की किस मैगजीन में धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती है या थी? वह कौन सी है? अब इसमें ऑप्शन तो गलत लाल हुआ है, आप लोग बताएं, क्योंकि सभी क्वेश्चन का आंसर यही नहीं सही है जो पहले से ही लाल होके आया है। आपका जो सही उत्तर है भारतेंदु की किस मैगजीन में धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती है वह कौन सी है? वह है हरिश्चंद्र चंद्रिका। ऑप्शन बी सही है।
आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, हरिश्चंद्र चंद्रिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112 है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपका जो प्रश्न था, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113 है। जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो सो क्या है? जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो और सो जो है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114 है। 114 में जो है उसमें दे रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें कौन सा एक ऑप्शन जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वह है यज्ञ वाल्य। आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यज्ञवाल्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115 है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहे जाते हैं। पदवाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति कहे जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116 है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है सब जगह धोखा है, पर ऐसा नहीं होता है। आपका बंटी उपन्यास में यह कथन किसका है? यह कथन वकील चाचा का है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है सब जगह धोखा है, पर ऐसा नहीं होता है। आपका बंटी उपन्यास में यह कथन वकील चाचा का है। ऑप्शन डी सही है। और यह प्रश्न कई श्रृंखलाओं में पूछा गया है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117 है। रामचंद्र शुक्ल ने किस के बारे में कहा है कि ये इन्होंने उन्होंने के स्थान पर इनने उनने लिखते थे। आपका यह भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है कि ये इन्होंने उन्होंने के स्थान पर इनने उनने लिखते हैं? वह हैं अंबिका दत्त व्यास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118 है। संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मल्लिकाएं। किसका कथन है? रामविलास शर्मा का, हरिवंश राय बच्चन का या बच्चन सिंह का? कोई नहीं। अब इसमें भी आप लोग तुरंत हरिवंश राय बच्चन मत मार देना, यह गलत है। आपका जो सही उत्तर है संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही
दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मल्लिकाएं। यह कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन सी सही है। नहीं तो आप लोग हरिवंश राय बच्चन मार कर निकल लेते तो आपका प्रश्न गलत हो जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119 है। नागमती वियोग का वर्णन किस खंड में मिलता है? नागमती वियोग का वर्णन खंड 30 में मिलता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120 है। मुद्रा राक्षस में कुल कितने स्त्री पात्र हैं? मुद्रा राक्षस में कुल स्त्री पात्र एक हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121 है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों कि केवल स्वर? आपका जो सही उत्तर है वह है हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन आते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122 है। चंद्रमोहन किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? चंद्रमोहन ये नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123 है। किस रचना में 5000 छंद हैं? इसमें कौन सी एक रचना है जिसमें 5000 छंद हैं? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या कुमार रासो? आपका जो सही उत्तर है वह है कुमार रासो। इसमें 5000 छंद हैं। ऑप्शन डी सही है, कुमार रासो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124 है। किस ग्रंथ में विलायती बंदूक व पिस्तौल का जिक्र है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें विलायती बंदूक व पिस्तौल का जिक्र किया गया है? वह है परमाल रासो। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125 है। प्रसाद पढ़ने योग्य हैं, निराला पढ़े जाने योग्य हैं, पंत जी काव्य भाषा सीखने योग्य हैं। कथन किसका है? यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का, महादेवी वर्मा का, रामविलास शर्मा का या अज्ञेय का? प्रसाद पढ़ने योग्य हैं, निराला पढ़े जाने योग्य हैं, पंत जी काव्य भाषा सीखने योग्य हैं। यह कथन है अज्ञेय का। ऑप्शन डी सही है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।